वो नाद रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना से होते हुए पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चढ़ते रहता है। इसलिए पश्चिम मार्ग के ध्यानी को एक बात हमेशा के लिए नोट करते रहने हैं, अनुभव में लाते रहना है कि रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, माथे के पीछे एक निरंतर ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। क्योंकि आप सांस उसास में ध्यान कर रहे हो, ध्यान से नाभि में ये पवन अमाव हो रहा है, ये सांस अमाव नाभ बंक पिचम दिशवाई। यहाँ अमाव होने के बाद वो जाएगा कहाँ? ऊपर तो नहीं जा सकता। इसको जाना है पीछन से ही, रीढ़ की हड्डी से। जब वो पीछन से रास्ते से जाता है और निरंतर जा रहा है तो रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेट होना ही चाहिए, गर्दन में अकड़न होनी चाहिए और सिर का पिछला भाग। ये हमेशा के लिए हमको समझ में आना चाहिए कि हमारी चेतना को ऊपर चढ़ाना है। केवल शब्द के साथ सुरती को नहीं ले जाना है। शब्द तो एक झटके से 10वें द्वार में चला जाता है, सुरती वहां चली जाती है। क्या 10वें द्वार में ध्यान लगाएंगे फिर राम राम नहीं करेंगे? चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चढ़ाना है। इसीलिए महाराज ने 12 साल नाभि में भजन किया, क्योंकि अरद उरद का अर्थ ही यही है। कई जगह महाराज ने अरद उरद के बारे में कहा है। अरद यानी ऊपर, उरद यानी नीचे। अभी कल हमारी बहन ने भजन गाया था, पांचू बस्तर दोय बेगा दिलन कीजे काय, राम राम दिलन कीजे काय, अरद उरद का मार पछाटा, अरद उरद का मार पछाटा, नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय, सायब जीरो दर्शन करणो, सायब जीरो दर्शन करणो, रेणो सन्मुख हो, रेणो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो। कौन कहता है? मन रूपी धोबी को कहे कौन रहा है दरगाह जाने के लिए? तो ये जीवात्मा कहेगी। जीवात्मा के भाव से ये भजन है। पांचों बस्तर धोए बेगा ढीलन कीजिए काय। अब कैसे धोना है? अरद उरद का मार पछाटा, नाभि कमल के घाट। अब कैसे पछाटा मारते? पछाटा क्या? पछाटा जिसको कहते हो जोर से नीचे पटकना, उसको कहते हैं पछाटा। अरद उरद का घाट है नाभि। अब अरद क्या है? अरद है ऊपर। ऊपर यानी पेट अंदर ले जाओ, छाती को फुलाओ और ऐसे ही नीचे उसको प्रेस करो। ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे तो वहां जो भी पवन
पेट में नाभि में जमा होगा वो पलटेगा। गीगन चढ़न को पवन है न्यारा। ये ब्रह्मांड में चढ़ने वाला ये पवन ऐसे अलग है। ये बात बिल्कुल सही है। सूरज शब्द का योग होने के बाद शब्द ने सारा पिछन का रास्ता खोल लिया। अब शब्द ब्रह्मांड में है, श्रुति ब्रह्मांड लगा के बैठ गए तो ये सारे कमल पिछन के कब खोलेंगे? क्योंकि यहाँ तो 200 150 सैकड़ा घाटा लोप चलिया जन को। ये 100 150 200 घाटे तो रीढ़ की हड्डी के अंदर है। इसको पार करना है। एक एक घाटी से हमको पार करना है। यहाँ मेरू में धर्मराय के सिर पर पांव देके जाना है। इस उतानपाद बंद को खोलना है। यहाँ लगे हुए त्राटक को खोलना है। ये तीनों रास्ते यहाँ 3 तरह से जाते हैं। 2 रास्ते को छोड़ के बीच के रास्ते से त्रिकुटी जाना है। तो अरद उरद का मार पछाटा, वहीं आपको नाभि में वहां जोरदार भजन करना पड़ेगा। और प्रमाण आता है अरद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछ मगेल होया धुन सबद की, पीछ मगेल होया धुन सबद की, चालत है दिन रात। देखो क्या कह रहे, ये दिन रात चलती रहती है। ये वाइब्रेट होते रहता है। एक निरंतर ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ रही है। इसी के लिए तो ध्यान करना है। पिछम के सारे कमलों को छेदन करना है। और ये आसान नहीं है। जितना ये आसान है उतरना, इतना ही चढ़ाई का रास्ता कठिन है। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। ये शब्द रूपी मच्छ ब्रह्म वैराट से आया। कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा होते हुए पाताल में आया। ताई के मुख में चीज भारी। ये शब्द रूपी मच्छ के मुख में हमारी चेतना है, हमारा प्राण है। प्राण को ही 9 द्वार से बाहर नहीं निकले, इसलिए 10वें द्वार खोल के बाहर निकालना है। प्राणी तो जाता है 9 द्वार से। हम कहते भी उसका प्राण निकल गया। किसी का मुख से निकलता है, किसी का आंख से निकलता है, प्राणी तो निकलता है। तो ये प्राण हमारा इस 9 द्वार से नहीं निकलना चाहिए ना। इसी के लिए तो भक्ति कर रहे। पहाड़ सो मच्छ पाताल में धस गयो, ताई के मुख में चीज भारी। ये हमारा प्राण उसके मुख में है। कंवल खट छेद सूरज पीछे धरी, समंद के बीच खुली एक बारी। 6 कमलों को छेदन करके जब सुरती वहां शेष कमल पे टिकाई तो वहां रास्ता खुला सुषुम्ना का। बारी का मतलब वहां सुषुम्ना खुली। माछली मच्छ रतन को ले चलो। पिछम का रास्ता खुलते ही सुरती शब्द का योग हो जाता है। ये सुरती शब्द का तो यहाँ तो लगाना पड़ता है, कंठ में लगाना पड़ता है, हृदय में लगाना पड़ता है। मगर पक्की सुरती शब्द का योग जब पिछम का रास्ता खुलता है तब लग जाती है, तब वो हटती नहीं है। महाराज ने एक भजन में कहा भी है, गरजेगी गंधर न धूजणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पीछम के गेले, नदिया चाली पीछम के गेले। सुरत सबद संगनिया, जोगिया दिग
नाड़ियां ये नीचे से ऊपर जा रही है। तीनों नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के अंदर है। बीच में सुषुम्ना, दाएं बाएं ईड़ा पिंगला, यहाँ तक तीनों इकट्ठी आई। यहाँ से तीनों तीन तरफ से अलग अलग रास्ते से और दोबारा यहाँ मिल गई। यहाँ से तो केवल सुषुम्ना ही जाती है। ईड़ा पिंगला दोनों जिनकी जामे मिल गई। ईड़ा किसकी थी? ईड़ा थी चंद्र नाड़ी। चंद्र स्वर कौन सा? ये चंद्र स्वर। अब ये जिनकी जामे मिल गई, चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में मिल गई, सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में मिल गई, पांचे सपन हुए। अब आगे ईड़ा पिंगला का काम ही नहीं। अब सीधे दोनों श्वास ये होकर सुषुम्ना से आगे की यात्रा शुरू होती है। ये हद तक का सारा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का मामला है। आगे तो केवल 10वें द्वार तक सुषुम्ना चलेगी। 10वें द्वार में सुषुम्ना का भी कोई काम नहीं। मेरे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर कबीरपंथी है। मुझे पूछते हैं कि महाराज कबीर साहब तो कहते हैं ईड़ा विंसे सुषुम्ना विंसे विंसे, ईड़ा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषुम्ना नारी। अब तुम ये कहाँ की बात लाए? पीछे खिसे जाओ, ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना खोलो, उसमें से ऊपर जाओ, त्रिकुटी जाओ। हमारे महाराज ने तो सबको त्याग दिया है। मैंने कहा हमारे महाराज ने भी कहा है, मगर जब तक 10वें द्वार में नहीं जाते तब तक सुषुम्ना का भजन नहीं छूटता। जब 10वें द्वार में चले जाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी का भी कोई काम नहीं है। अभी भजन गाया, फाड़र पीत चढ़ा कासा है कुदरत लिवधारा, अष्टांग योग सांग नहीं पवना, अष्टांग योग सांग नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा हो संतो देखा चरज भारी। अब शब्द तो ये पीठ फाड़ के ऊपर जाता है। अब इसमें न अष्टांग योग करना पड़ता है, न पवन योग, न सांख्य योग। केवल सांस उसास में प्रेम से राम राम ही करना पड़ता है। मगर ठीक उसके नीचे महाराज ने क्या कहा है ये भी देखो। उलटर गंग चढ़े गिरनारा, छूटी से सर धारा, उलटर गंग चढ़े गिरनारा, छूटी से सर धारा, करणी सकल ज्ञान कर दे क्या, करणी सकल ज्ञान कर दे क्या, सत सबद तो न्यारा हो संतो देखा चरण भारी। यहाँ हुआ वो क्लियर। उल्टर गंग बहुत लोग मुझे कहते, महाराज कहते कि तीनों नाड़ियां यहाँ से निकलती है, तुम क्यों पीछे से निकलती है ऐसा कहते। अरे महाराज ने वहां से तीनों नाड़ियां तीन तरफ जाती है ये कहा है। आगे गेल दोए जा फूटी सोच रहा मन माई। यहाँ दोनों तरफ से दोनों धाराएं ईड़ा पिंगला यहाँ तक आती है। और अब कहो कौन बतावे गेला अमर लोक सतसाई, सदगुरु शरण ज्ञान सब सोजा राम नाम लिवलाई, दोनों गेल रहे पिछवाड़े बीचे रहा दिखा। उल्टर गंग चढ़ी गिरनारा, कौन सी गंगा है जो उलट के आकाश तक जा रही है? यह है सुषुम्ना। 72,000 नाड़ियां में केवल सुषुम्ना नाड़ी ही 10वें द्वार तक जाती है। उल्टर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी सहस्र धारा। यहाँ सुषुम्ना हजारों धार से बहती है 10वें द्वार से। जब 10वें द्वार में धान जाता है तो रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में
24 घंटे आनंद आने लगता है। ये सुषुम्ना ही हजार धार से बहती है, पाक हजार कमल जा खुलिया, कड़ी कड़ी रस छूटा। तो इस प्रकार नाड़ी तो यहीं से उगम होती है। उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी शेषर धारा, करनी सकल ज्ञान कर देखा सत्सबद न्यारा। ये सत्सबद करनी में नहीं है, ये कर्म कांडों में नहीं है, ये कोई और उपाय में नहीं है, ये तो केवल प्रेम से जगता है, और वो भी सदगुरु मेहर से जगता है। और जो प्रेम से सदगुरु मेहर से राम राम करते करते जगे, वही है सत्सबद, वही है कुदरत कला। महाराज कहते हैं, तत्त चीन निर्वे थिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो, और सत्य स्वरूप की कला नियारी, वाजन शोध पिचानो। इस सत्स्वरूप की कला संत में है, और ऐसे कलाधारी संतों को खोजो और उनके द्वारा ये कुदरत कला भीतर जगाओ। या जुग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जका ही पिछाना। केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर राख्या बे। तो ऐसे संत कहाँ है, उसको ढूंढो। सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जा नाव का घट जगावे। वाबिद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। पार ब्रह्म से सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाई। वहाँ विद बिना, कौन सी विधि? ऐसे सत्ताधारी कला स्वरूपी संत के शरण में जाने के सिवाय वहाँ विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। आनंद पद में नहीं जा सकते। अब पार ब्रह्म से सभी उपजा। पार ब्रह्म से तो सृष्टि की रचना हुई है, सभी वहीं से पैदा हुए हैं, और फिर से वापस वहीं तक जाएंगे। अगर कुदरत कला नई जगी है तो वहां तक जाने का ज्ञान संसार में है। पार ब्रह्म से बाहर, 10वें द्वार से बाहर केवल ये कुदरत कला सत्सबद ही जाएगा। महाराज कहते हैं कि सत सबद की कथा सुनो, ज्ञानी ध्यानी सारा। 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। ये शब्द ताकतवर है। ये 10वें द्वार से बाहर निकलता है, और बाकी सारे शब्द 10वें द्वार के भीतर है। अब ये सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई। इसको समझो कि जिसे सत कहते हैं वो सत क्या है? तो सत नियंचर है, नियंचर ही सत है। और कुदरत कला कहे सो आहे, निरत परक वो। यही है कुदरत कला। जो कुदरत कला है वही सत्सबद है, जो सत्सबद है वही न्यायंचर है, वही सत है। आप इसो निरको परको, बिना निरके बिना परके इस कला को कोई समझ नहीं सकता। वह विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। और पार ब्रह्म से सब ही उपजा, उलट मिल्या था माई। यानी संसार में कई प्रकार के ध्यान है। सांस उसास में करने वाले भी कई है, पीछम के रास्ते से जाने वाले भी कई ध्यानी है। वो भी साधना के बल से रीढ़ की हड्डी से जाते हैं, तो वहां जाके अटक जाते हैं।
क्योंकि कुदरत कला नहीं जगी है, राम राम रटन नहीं किया है। और मुख रटना बिन नाम बार लो इन घट आवे, सांस उसास से रेचक पूर्वक कम्बक करके खुली जा सकती है, खुलती है, पिचन का रास्ता भी खुलता है। संकनाल होय उतरे बंकनाल चढ़ावे, संकनाल होय उतरे बंकनाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुन में करता को गावे, ध्यान धरे जाए सुन में करता को गावे, जुग में जोगी को नहीं, सब दो जगधारी के तो जप तप कर के ये महाराज ने कहा है। क्या हम ही बंकनाल खोल रहे हैं क्या? और भी लोग खोल रहे हैं। कहाँ कमी रही? कमी रही कुदरत कला न्यांचर की, वो नहीं मिला। वो भेद बताने वाले सदगुरु नहीं मिले। ध्यान तो जरूर किया उन्होंने, संकनाल होए उतरे बंकनाल चढ़ावे। कहाँ जाएंगे? ध्यान धरे जाए शून्य में कर्ता को गावे। कर्ता तक जाएंगे, कर्ता से वापस आएंगे। पार ब्रह्म से सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाई। आगे कदे न पूते हंसो, ओट कलाए पावे। पूरन ब्रह्म तक हंसा पहुँता, फिर पाछा आवे। देखो महाराज क्या कह रहे, और हम कितने बड़भागी है, बड़ी आसानी से हमको ये भेद मिल गया। वो तो कृपा है हमारे पूर्व के संतों को, शेख साहब राधा कृष्ण जी महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज, सदगुरु साधुराम जी बापू, विश्राम जी बापू, सदगुरु देव सिंह जी बापू। अनायास हमको ये मिल गया। हम ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ कि कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहाँ भटकते, कितना भटकते, इसको छोड़ उसको छोड़, उसको पकड़। ये छोड़ पकड़ में है सारी आयु हमारी बीत जाती। कोई भटकने का काम नहीं, सीधा रास्ता मिला। और सत्संग भी आनंद से सुन रहे हैं, भजन भी हो रहा है, और रास्ता भी सही सही मिला है। नहीं तो आगे कदे न पूते हंसो, कोट कलाए पावे। ऐसे कोटि उपाय करोगे तो ये होन काल की कला ही मिलेगी, ये कुदरत कला नहीं मिलेगी। पूर्ण ब्रह्म तक हंस पहुंचता, फिर पाचा आवे। सृष्टिकर्ता परमात्मा तक पहुंचेंगे, और वहां से तो आने की वापस रीति है। वहां से फिर वापस आएंगे, मोक्ष नहीं होगा, आना जाना नहीं मिटेगा। ताते कला सकड़ ये झूठी, मुख न पोते कोई। आवागमन मिटे नहीं
ताते कला सकल ये झूठी। इसलिए ये ब्रह्म की, होन काल की, पार ब्रह्म की सारी कलाएं झूठी है। आवागमन अगर मिटाना चाहते हैं तो, अगर संसार में रहना है, संसार में हमारी लोग हमको माने, ऐसा अगर चाहते हो तो रिद्धि सिद्धि ये तो बड़ी बढ़िया कला है, लोग पूजेंगे मानेंगे, मगर मोक्ष नहीं होगा, आना जाना नहीं मिटेगा। इसलिए ये सारी कलाएं झूठी है, इनसे मोक्ष नहीं जाएंगे, आवागमन नहीं मिटेगा, चाहे ब्रह्म पद तक भी क्यों न पहुंचे, ब्रह्म जैसे भी क्यों न बन जाए। के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कला जागे, अखंड घट में हो जियारो, नख चक में धुन लागे। के सुखराम समझ रे प्राणी, सभी ध्यानी, ध्यान धारणा करने वाले को कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान करने वाले ही इस बात को समझेंगे। ये होन काल की, ब्रह्म की कला को और नहीं समझ सकते। के सुखराम समझ रे प्राणी, सत्य कला ज्ञान जागे। जिसके घट में सत्य कला जगी है, जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो गई है, अखंड घट में वो उजियारो। अब उजाला होने का मतलब क्या? अंधेरे का नाश हो जाना। अब अज्ञान भी तो अंधेरा ही है, भीतर में सारा अज्ञान भरा था। अब जब ये कुदरत कला भीतर जग गई, सत्सबद का ज्ञान भीतर हो गया, तो भीतर के सारा अज्ञान दूर हो गया, तिमिर पूरा मिट गया, सारा अंधकार मिट गया। यानी ये अखंड उजाला हमारे घट में हो गया, नख से तक तक ये धुन सुनाई देती है। ये है कुदरत कला। उदरत कला नावई सही को, कोई जन जाने नाही, करणी बिना क्रिया बिन साधन, उलट आद घर जाई। महाराज फरमा रहे हैं, कुदरत कला नाव इस ही को, ये है कुदरत कला। जब ऐसे अखंड घट में नख से चक तक धूल लगती है, तो ये है कुदरत कला जगने के लक्षण। और बाकी लोग इसे नहीं जानते, इसलिए मोक्ष में नहीं जा सकते। करनी बिना क्रिया बिन साजन। अब करनी क्या है? करनी किसे कहते हैं? क्या ये हम राम राम रटन कर रहे ये करनी है? ये करनी नहीं है। करनी है कर्मकांड, करनी है उपाय, कोई साधना, कोई तकलीफ ले रहे हैं, ये है सारी बातें करनी में। यहाँ तो केवल आपको जिज्ञा से राम राम ही करना है, इसी से सब हो जाएगा। आप राम राम करो, मन को भटकने मत दो, उसमें प्रेम लाओ, ये कला जग जाएगी। क्योंकि गुरु महाराज की सत्ता चल रही है और ये करनी नहीं है। और सकल विद करणी साध्या, एक एक फल लागे, मेरे रामा एक एक फल लागे। निज तत नाव अरद उर धार्या, निज तत नाव अरद उर धार्या, असंख्य
केवल आपको ध्यान लगाना है। वाह, ध्यान लगाना कोई करनी थोड़ी है, नहीं, कोई उपाय कर ही नहीं रहे, नहीं, जबकि उपाय बंधन है। हो, बाकी सारे उपाय मोक्ष में जाने के लिए बंधन मात्र है। वाह, वाह, और केवल ध्यान लगाना है, सुरती लगाना है। निज तत् नाव अरद उर धार्या। हो, अरद उरद ऊपर नीचे सुरती रखोगे तो सारी बातें अपने आप आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी और सारे पीछम के कमलों का भी छेदन हो जाएगा। इसे महाराज कह रहे कि करनी बिना क्रिया बिन साजन। यहाँ कोई करनी नहीं कर रहे, नहीं, कोई कर्मकांड नहीं कर रहे, नहीं, कोई साधना नहीं कर रहे हैं। प्रेम से केवल सांसों सांस में राम राम रटन करते करते वाह, उलट कर उस देश में पहुंच रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ